राष्ट्रवादी कौन है? इसका उत्तर जानने के लिए संविधान के पार्ट 4A में जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अर्थात जो लोग संविधान का आदर नहीं करते, संविधान को नहीं मानते या राष्ट्रध्वज जो कि तिरंगा है उसका आदर नहीं करते, तो वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते या एक अच्छे नागरिक नहीं हो सकते। जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उसे प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें और उनका पालन करें। इसका अर्थ ये है कि स्वतंत्रता के लिए जिसने भी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो अहिंसा का पालन करके हो या जो लड़ाई क्रांतिकारियों ने लड़ी है, दोनों का ही हमें आदर करना है। और जो ऐसा नहीं करता है, वो एक नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभा रहा है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। संप्रभुता, सॉवरेनिटी, एकता, यूनिटी, अखंडता, इंटेग्रिटी। सॉवरेनिटी का मतलब है जिस राष्ट्र पर किसी भी आंतरिक शक्ति या बाहरी शक्ति का दबाव न हो, जो अपने निर्णय स्वयं ले सके। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो या धार्मिक संगठन हो जो राष्ट्र की सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को खंडित करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, प्रभावित करना चाहता है, वो राष्ट्र को कमज़ोर बनाने का कार्य कर रहा है। भारत में सांस्कृतिक और भाषा संबंधी विषमताओं के बाद भी नागरिकों में ये भावना होनी चाहिए कि हम सब एक हैं, चाहे हमारा संप्रदाय कोई भी हो, चाहे हमारी जाति कोई भी हो, चाहे हमने कहीं पर भी जन्म लिया हो, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारा ये कर्तव्य है कि हम स्वयं को एक नागरिक माने, न कि अपनी जाति, संप्रदाय इत्यादि की आइडेंटिटी लेकर चलें। और जब भी राष्ट्र को आवश्यकता हो तो सभी एक होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। इसी का अर्थ है एकता और अखंडता को बनाकर रखना। और जो ऐसा नहीं करता है वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ऐसी भावनाएं सभी में होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के कि हम इस संप्रदाय से हैं, इस जाति से हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, इस राज्य से हैं। ये सारी भावनाओं का त्याग करते हुए सिर्फ राष्ट्र की सेवा को अपना लक्ष्य बनाना है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर या प्रदेश या वर्ग या ऐसे ही अन्य किसी विभाजन के आधार पर स्वयं को बड़ा या छोटा न माने, राष्ट्र से अलग न माने, विशेष न माने, उच्चता या निम्नता की भावना को न पनपने दें और न ही इसमें से किसी भी आधार पर दूसरे नागरिक से घृणा करें या उसका तिरस्कार करें। इसके विपरीत सभी आपस में एक दूसरे का आदर करें, अपनेपन की भावना को विकसित करें, भाईचारे की भावना को विकसित करें। यदि नागरिक स्वयं ही विभाजित होते रहेंगे तो शत्रु की आवश्यकता क्या पड़ेगी? राष्ट्र तो ऐसे ही कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हमें किसी बंटवारे में न पड़ के या भेदभाव में न उलझ के हार्मनी बना के रखनी है, न कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली बातें करनी है। इनके ऊपर जो झगड़े होते हैं, डिबेट्स होते हैं, इनको बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि
वास्तविकता में सब भारतीय हैं, उनका चाहे कोई धर्म हो, कोई भाषा हो, कोई प्रदेश हो या अन्य कोई वर्ग हो। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ऐसी कोई भी प्रथा जो चली आ रही है या बन गई है, जो कि स्त्रियों के सम्मान को किसी भी तरह से ठेस पहुंचा रही है, प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो, ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग कर देना चाहिए। और जो व्यक्ति भाषा, धर्म, जाति और ऐसे ही अन्य वर्गीकरण को महत्व देता है और इनके आधार पर विभाजन करता है, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से जो नारी के सम्मान को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की कुप्रथाओं का समर्थन करता है, वो भी एक राष्ट्रवादी या एक अच्छा नागरिक नहीं हो सकता। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। परिरक्षण करें मतलब प्रिजर्व करके रखें। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, न कि हिंदू संस्कृति या मुस्लिम संस्कृति, सामाजिक संस्कृति की बात कही गई है, न कि किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित कर्मकांडों की। तो ऐसी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं के महत्व को समझना है और उनको प्रिजर्व करके रखना है। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें और संवर्धन करें। प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है, जैसे कि महामारी हो, बीमारी हो, तो इनके इलाज के लिए एक उपचार और पूरी मेडिकल प्रोसेस ज़रूरी है, ना कि किसी तरह के ढकोसलेवादी विचार या कर्मकांड कि ये करा लीजिए। इतना सीमित नहीं होना चाहिए कि हम इस भरोसे में अपना इलाज ही न करें। मानववाद, जिसका अर्थ है मनुष्य को महत्व देना चाहिए, ना कि उसकी जाति को, उसके पहनावे को, उसके रहन सहन को, उसके खान पान को। वो जैसा भी है लेकिन है एक मनुष्य। जैसे प्रत्येक भारतीय नागरिक के वोट का मूल्य बराबर है, चाहे वो कुछ भी कपड़े पहने, कुछ भी खाए पिए, किसी भी धर्म जाति से हो, संप्रदाय से हो, कहीं भी रहता हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें एक मानववादी विचारधारा को लेकर चलना चाहिए, जिसके अनुसार सभी मनुष्यों का सम्मान बराबर होना चाहिए और उसमें मनुष्यवाद की झलक हो, न कि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद इत्यादि की। ज्ञानार्जन और सुधार, अगर पास्ट में अपनी अशिक्षा के कारण या किसी और कारण से कोई गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधार की ओर ले जाना चाहिए और ज्ञानार्जन की भावना को रखना चाहिए, न कि ज्ञान को परे कर देना चाहिए। प्रगतिशील विचारों का होना चाहिए जो कि हमेशा ज्ञानार्जन के लिए और सुधार के लिए तत्पर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति, जो संपत्ति सरकारी है, सरकार के संरक्षण में है, सरकार की देखरेख में है, वो सब सार्वजनिक संपत्ति है। तो ऐसी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं, गंदा ना करें, तोड़फोड़ ना करें और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। जो व्यक्ति हिंसा करता है वो तो अपराधी है ही, किंतु जो हिंसा भड़काता है वो उससे भी बड़ा अपराधी है। और जो लोग ऐसा करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं या सार्वजनिक संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं, राष्ट्रवादी नहीं है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। मतलब राष्ट्र की उन्नति के लिए जो भी गतिविधियां हों, चाहे व्यक्तिगत रूप से हों, चाहे सामूहिक रूप से हों, चाहे कोई खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से अपने प्रयास कर रहा है या वो एक टीम के रूप में प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी प्रयासों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के अपने बालक या प्रतिपाल्य अर्थात उनकी स्वयं की संतान या
संरक्षक के तौर पर, गार्जियन के तौर पर यदि किसी को पाल रहे हैं, मतलब यदि आपकी कोई संतान है या आप किसी के गार्जियन हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उनकी 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का प्रबंध अवश्य करें। तो जो व्यक्ति भारत के नागरिक होने की अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभा रहा है और उपरोक्त सभी बातों का पालन कर रहा है, मात्र वही एक सच्चा नागरिक हो सकता है, राष्ट्रवादी हो सकता है।